ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहजं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है भगवत गीता की कक्षा में। एट प्रेजेंट हम 13वें अध्याय के प्रकृति पुरुष तथा चेतना का जो है ना चिंतन कर रहे हैं, पठन पाठन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमको समझ में आए। भगवान 20 ज्ञान के बिंदु बता रहे हैं कि 20 चीजों को ही मैं ज्ञान घोषित कर रहा हूँ। उन ज्ञान के जो टॉपिक्स हैं उनकी चर्चाएं चल रही हैं और जो कि विस्तार से चल रही हैं। कोई हड़बड़ नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझते समझते आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो 20 जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट है विनम्रता, जिसकी हमने चर्चा अच्छे से कर ली है। दूसरा पॉइंट है दंभहीनता, जिसकी चर्चा हमने कर ली है। तीसरा पॉइंट है अहिंसा, जिसकी चर्चा हमने कर ली है। अभी हमारा चौथा पॉइंट सहिष्णुता चल रहा है, राइट? यही है ना कि कल इस पे भी हमने चर्चा कर ली थी। स्टार्ट किए थे प्रभु जी, डिटेल में नहीं हुआ था। हाँ ठीक है, तो हम जो है सहिष्णुता सहिष्णुता पे प्रवेश करते हैं और हम सहिष्णुता पे चर्चा करते हैं कि सहिष्णुता क्या होती है। सहिष्णुता का इंग्लिश वर्ड होता है टॉलरेंस, है ना। और इसको अगर अपन हिंदी में अच्छे से समझें तो इसका मतलब होता है क्षमा कर देना, है ना। आपके साथ कोई कितना ही गलत क्यों ना करे, आपको क्यों ना कुछ गलत दिख रहा हो, लेकिन आपको क्षमा करना है ना। सहिष्णुता। और इसी का संस्कृत में लिखा है शांति ही, मतलब उद्विग्न ना होना। कोई अगर आपको उंगली कर रहा है, अगर अपनी कॉमन भाषा में बोले उंगली कर रहा है, तो उसकी उंगली पे विचलित ना हो है ना। अपनी प्रतिक्रिया ना दे। छोटी छोटी बातों पे आदमी जो है ना जल्दी से, जो है ना बोलते हैं ना शॉर्ट टेम्पर्ड है, बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाता है और उठ पटांग दे देता है। आजकल तो हम देखते हैं बच्चों से मोबाइल छीन लो तो ऐसा जिद्दी करते हैं, बाप रे, जमीन पे लेट जाते हैं। उनकी जिद पूरी ना हो तो हल्ला मचाते हैं, ग्लास फोड़ते हैं, टीवी तोड़ते हैं। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल सहिष्णुता का अपोजिट है ना। शॉर्ट टेम्पर्ड होना, क्रोधित होना, छोटी छोटी बातों पे अपने पे काबू न पाना, अपनी इंद्रियों को संयमित न रखना, ये सारा सहिष्णुता का अपोजिट है। तो जो सहिष्णुता है, मतलब उसमें हमको अपनी इंद्रियों पे काबू रखना है, अपने क्रोध पे काबू रखना है, अपनी फीलिंग्स पे काबू रखना है, अपने शरीर पे काबू रखना है। ऐसा ना कि हम रिमोट बन गए किसी के भी, जब चाहे जो हमको प्रसन्न कर रहा है, जब जो चाहे क्रोध दिला रहे है ना। बोलते हैं ना अपने आप को रिमोट मत बनाओ, दूसरों अपना रिमोट किसी और के हाथ में मत दो। वो जब चाहेगा आपको उंगली करके क्रोधित कर देगा। आपको बोला अरे तू पागल है, अकल है तेरे को, बेवकूफ कहीं के, निकलो यहाँ से। तो अब मेरा गुस्सा आ गया, मेरे को क्या बोलता है, मेरे को समझता नहीं है, बताता हूँ, रुक तो बताता हूँ। तो ये सारी चीजें, टॉलरेंस जो होती है ना, हमको करनी चाहिए। हमको
ये समझना चाहिए कि हमारा शासन जो है ना, वो हमारा शासन हमारे शरीर के ऊपर है, ना कि दूसरे क्षेत्र के ऊपर है। हमने पहले भी चर्चा की थी, क्षेत्रज्ञ वन जो होता है ना, उसका शासन वो सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में जानता है और अपने क्षेत्र की कर्म का अधिकार जानता है, अधिकारी रहता है वो अपने क्षेत्र का, लेकिन दूसरे क्षेत्र का अधिकारी नहीं रहता। इसलिए हमारे को कभी भी किसी और को सुधारने का प्रयास नहीं करना है ना। किसी और को बोले ये मेरे हिसाब से चले, ये गलत चल रहा है प्रभु जी, इसको हमारा समझाना हमारा कर्तव्य है। अरे कर्तव्य तुम्हारा सिर्फ बताना है, उसको सही रास्ते पे लाना लाना प्रभु का काम है ना। हम सिर्फ बोल सकते हैं, करना ना करना उसके ऊपर है। हम सिर्फ उसको मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो सही करे, गलत करे, गंदा करे, बहुत गंदा करे, एकदम निहायती गंदा करे, वो सब उसी के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। हमारी सिर्फ जो है ना, कल हमने चर्चा करी थी अहिंसा जो है ना, उसको हमने पढ़ा था कि जो भक्त होता है उसका ये कार्य होता है कि ये समझाए कि दूसरा आदमी पतन की ओर ना जाए। आत्महत्या करने वाला आदमी अपनी आत्मा का हनन करने वाला आत्महत्यारा कहलाता है। तो उससे पूरे संसार को बचाना हमारा दायित्व है। जिस प्रकार अगर कोई अंधा कुएं की तरफ बढ़ेगा, तो एक आंख वाला जो देखने वाला है वो उसको रोकेगा कि नहीं नहीं मत बढ़, तू कुएं में गिरने वाला है, अभी तू 2 कदम 4 कदम और बढ़ाएगा तो कुएं में गिर जाएगा। उसी प्रकार जो भक्त है, उनका दायित्व है कि जो संसार में बद्ध जीव हैं, जो देख नहीं पा रहे हैं कि वो उनका पतन हो रहा है, हम उनको बताएं कि तेरा पतन हो रहा है, तू देख, आंखें खोल। अगर नहीं खोलेगा, नहीं मानेगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा कर्तव्य बताना, लेकिन किसी को उसमें जबरदस्ती ठीक करके लाना, उसके ऊपर अपना शासन चलाना, बताता हूं मैं उसको, उसको वो ऐसे ही करेगा, ऐसे क्यों नहीं करेगा, ये सब हमारा काम नहीं। ये जो है ना एक्चुअल में कर्म जो है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। उसके पुराने कर्म, उसकी इच्छाएं, उसके प्रारब्ध, इन सब का मिसमैच, ये सब मिक्स होके मैच होके उसका जो है ना गति बनती है कि वो क्या करने वाला है, उसके साथ क्या होने वाला है। इसलिए हमको इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है। सहिष्णुता के हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। क्या लिखा है? का अर्थ है कि मनुष्य अन्य द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे, है ना। तो अपमान तथा तिरस्कार को सहना इस सहिष्णुता। क्षमा करना, अपमान कोई कर रहा है, क्षमा कर दिए, फिर अपमान कर रहा है, फिर क्षमा कर दिए, फिर अपमान कर रहा है, फिर क्षमा कर दिए। तो प्रभु जी कितनी बार क्षमा करेंगे? एक बार तो जवाब देना पड़ेगा ना। तो हमको ये समझना चाहिए कि देखो, अगर अधर्मी अधर्म की बात कर रहा है, तब तो हमको उसको बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर वो हमारा तिरस्कार कर रहा है, आपके इस शरीर का तिरस्कार कर रहा है, तो फिर सहन करना चाहिए। अपना अपमान जहां पे आ जाए तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रभु का, वैष्णवों का, और जो है ना हमारे आचार्यों का, गुरुओं का अगर कहीं अपमान आता है तो उसको सहन नहीं करना है। फिर जैसे कल हमारे अमृत प्रभु ने बोला कि उसको पिटाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं उसकी पिटाई हम, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि ऐसा ना हो कि आपकी पिटाई हो जाए, तो चुपचाप वहां से निकल जाना चाहिए। तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि जो है ना, वो कौन से, हम हमारी स्थिति जो है ना, वो कौन से स्तर पर है ना। चार चार स्तर होते हैं: अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, और उससे ऊपर होता है आत्मशास्त्र। ठीक है। तो जो अर्थशास्त्र होता है ना, वहां पे जो होता है, जैसे व्यापारी है, जो अर्थ मीन्स पैसा, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, है ना। अर्थशास्त्र मतलब ऐसा शास्त्र जिसके द्वारा पैसा, संपत्ति, धन का अर्जित किया जाता है ना। नीति शास्त्र, नीति शास्त्र क्या होता है? नीतियां बनाई जाती हैं राज्य को चलाने की, प्रदेश को चलाने की। ऐसा हमारी नीति ऐसी रहेगी कि हम महिलाओं को हर महीने 5,000 देंगे, जैसे अभी मोदी जी ने एक नीति बनाई है ना। एक हमारी नीति ऐसी होगी कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा, हम उसको जो है ना, उनको कम अंकों में भी पढ़ा देंगे। इस टाइप की जो नीतियां बनती हैं,
तो ये होती है नीति शास्त्र, है ना। ये जनरली राज्य चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए ये नीतियां बनाई जाती, ये होती है नीति शास्त्र। उसके ऊपर होता है धर्म शास्त्र, है ना। जो मनुष्य धर्म है वो हो गया शास्त्र, धर्म शास्त्र। मतलब आज जो है महाशिवरात्रि है, आज जो है हम शिव जी का अभिषेक करेंगे, है ना, ये धर्म शास्त्र हो गया। आज जो है ना उपवास रखना है, आज नवरात्र चल रहा है, उपवास रखना है, हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, ये सारा धर्म शास्त्र हो गया, है ना। उसके ऊपर हो गया आत्म शास्त्र। मतलब वो जिसने अपनी आप को आत्म साक्षात्कार कर चुका है, जो जान चुका है कि सच क्या है, अब वो जो करेगा, वो जो बोलेगा, वो तो सबसे बड़ा सत्य होगा, है ना। क्योंकि उसने पूर्ण रूप से अपने आप को कृष्ण के प्रति सरेंडर कर दिया और उसको ये जानकारी है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आत्मशास्त्र जो होता है ना, जैसे आज की डेट में हमारे बड़े बड़े आचार्य जो सब चीज को समझते हैं, तो आज कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, बड़ी प्रॉब्लम भी होती है, लोग उन्हीं के पास जाते हैं, प्रभु जी निराकरण कर दो, प्रभु जी बता दो कैसे करें। बड़े बड़े नेता तक जो है हम देखते हैं कि साधुओं के पास जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं कि आप हमें हम पे कृपा करो। तो ये आजकल तो कूटनीति हो गई है, सब नीति पे आ गई है। लेकिन पहले हम देखते थे जो राजा भी होते थे ना, उनके ऊपर उनके गुरु होते थे जो उनको धर्म के हिसाब से चलना सिखाते थे। और जब तक राज्य था तब तक उनके ऐसे गुरु रहते थे कि तुम ऐसा करो, धर्म के अनुसार ये है, धर्म के अनुसार वो है। और उनके मंत्रिमंडल में जो है ना एक महामंत्री होता था जो उनको नीतियां सिखाता था कि नीति के अनुसार ऐसे चलना चाहिए, नीति ये बोलती है, नीति वो बोलती है। आज किसी के ऊपर लड़ाई करनी है, किसी के ऊपर जीत हासिल करनी है, तब नीति शास्त्र का उपयोग किया जाता था। लेकिन अगर किसी को दंड देना है तो धर्म के हिसाब से दंड दिया जाता था, ठीक है। और आखिरी में क्या होता था, राजा भी 50-55 साल की उम्र में सन्यास ग्रहण करके वो चले जाता था जंगल में, आत्मशास्त्र के लिए चले जाता था। ठीक है, तो मतलब सबसे ऊपर हो गया आत्मशास्त्र, उससे नीचे हो गया धर्मशास्त्र, उससे नीचे हो गया नीति शास्त्र, और उसके नीचे हो गया अर्थशास्त्र। तो सहिष्णुता जो है ना, हम सहिष्णुता पे आ रहे हैं कि जो टॉलरेंस है, अगर कोई वैश्य है, कोई अर्थशास्त्र के लेवल पे है, खाली धंधा कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो वो उसका टॉलरेंस लेवल कम होगा, है ना। वो अपना नुकसान जो है ना सहन नहीं कर पाएगा, तो वो उसमें उद्विग्न हो जाएगा। लेकिन वही अगर कोई और है, सपोज करो वैश्य नहीं है, सपोज करो कोई और है जो नीति, जैसे कोई राजा ही हो गया या कोई और हो गया जो नीति में है, या समझ लो चोरी चोरी चकारी कर रहा है, तो उसके लिए नीति शास्त्र आ जाएगा कि नीति क्या कहती है, इसको कौन सा दंड देना चाहिए। वहां पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि प्रारब्ध में था, चोरी करना तो चोरी तो हो गई, अब छोड़ो। ऐसा नहीं बोल सकते। चोरी की है तो वहां पे सहिष्णुता नहीं होगी ना काम। आज चोरी कर लिया तो आप क्या बोलोगे, अच्छा ठीक है सहन कर लेता हूँ, क्योंकि जो है ना ज्ञान के 20 पॉइंट में लिखा है सहन करना चाहिए। तो सहन ये नहीं करना चाहिए कि आपके घर में चोरी होगी, चोर को भी सहन कर लो, नहीं नहीं। तो वहां पे नीति शास्त्र काम करेगी, और आपको नीति के अनुसार जो उसे दंड देना है, उसे मारना है, पिटवाना है, पुलिस के पास देना है, राजा को देना है, जो भी है वो उसके साथ होना ही चाहिए। तो नीति होनी चाहिए। तो सहिष्णुता एक्चुअल में हम इसलिए इस पे जा रहे हैं कि हमको हर जगह सहन करना ऐसा नहीं है, है ना। सहन करने के मापदंड दिए गए हैं हमारे वेदों में, और सहन करना आप कौन से लेवल पे बैठे हो इस पे डिपेंड करता है, सहन करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे हमारी उस दिन चर्चा चल रही थी कि किसी ने आके मार ही दिया, है ना, आपको दो चार लोगों को आके गाली बकदी मार दिया, तो क्या सहन कर ले। ये डिपेंड करता है समय काल परिस्थिति के ऊपर कि सहन करना है कि नहीं करना है, ठीक है। आपकी स्थिति के ऊपर कि आपकी स्थिति कौन सी है, क्या आप वैष्णव हो, क्या आप ब्रह्मचारी हो, क्या आप बिजनेसमैन हो, क्या आप जैसे, एक ना उस दिन कौन चर्चा चल रही थी, हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी बता रहे थे कि हम लोग मंदिर गए थे मीटिंग में,
तो महाराज जी बैठे थे, उन्होंने बोला बैठो बैठो, मीटिंग चालू करनी है, बैठो। तो सब खड़े थे, बैठ ही नहीं रहे थे। तो बोले बैठो तो सही, मीटिंग चालू करनी है। तो फिर पूछा हो गया उनसे कि आप एज अ गुरु मीटिंग में बैठे हुए हैं कि आप एज अ प्रेसिडेंट मीटिंग में बैठे हैं। तो फिर उन्होंने बताया मैं एज अ प्रेसिडेंट बैठा हूं। तो फिर उन्होंने सबने अपनी अपनी सीट हासिल कर ली, बैठ गए वो। क्योंकि हम प्रेसिडेंट के सामने बैठे हैं, हम गुरु के सामने उनके सम सम लेवल पे नहीं बैठ सकते, हमको बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं। तो इस प्रकार हमको ये समझना पड़ेगा कि समय काल परिस्थिति क्या बोल रही है, उस समय क्या करना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सहन करना मतलब ये नहीं कि हर चीज को सहन कर लो, है ना। जो है, बच्चा गाली बक रहा है अपने बाप को, तो सहन कर लिया, मैं तो बहुत बड़ा सहनशील हूँ, सहन करो। तो ये सहन करना नहीं सिखा रहे यहाँ पे शास्त्र। यहाँ पे तो बच्चे को चाटा मारना ही पड़ेगा, उसको मारेंगे नहीं तो फिर आप जो है ना धर्म के विरुद्ध हो जाओगे। धर्म शास्त्र काम करेगा वहां पे, आप धर्म शास्त्र के अनुसार उसको, आपको सही रास्ते पे लाना आपका धर्म है। तो इस प्रकार सहिष्णुता में हमको ये नहीं समझना है कि हमको बुजदिल बनना है, हर चीज सहन करनी है, बिल्कुल नहीं। वैष्णव हर जगह एक वैश्य भी है, एक क्षत्रिय भी है, एक ब्राह्मण भी है और एक शूद्र भी है। वैष्णव वैष्णव को अपने अपनी स्थिति अनुसार अपने कर्तव्य को चुनना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि जो है ना हमारे अगर देश में कोई हमला कर दे, भगवान की वस्त्र चोरी करने की कोशिश करे या उनकी ज्वेलरी चोरी करने की कोशिश करे और हम चुपचाप सहन करें। सहन करना ही तो सिखाया है हमारे को प्रभु जी। नहीं नहीं नहीं, ये तो बुजदिल है, आपको तो उठ के मारना ही पड़ेगा उसको। कैसे सहन कर सकते हो आप अपने जो है आराध्य, जिनके लिए हम पूरा जीवन न्यौछावर कर दिए हैं, उनके साथ अगर उनकी चीजों की चोरी हो रही है, चोर आके आपको मालूम है ये इसने चोरी की है, तो हमारा तो जो है ना, हमारा तो ऐसा होना चाहिए कि एक पल भी शांत ना बैठे, घर में बैठे कैसे हैं, हमको मालूम है अगर चोरी इसने किया है, जाके जब तक उसके हाथ पैर नहीं तोड़ेंगे तब तक शांति नहीं मिलनी चाहिए। तो उल्टा हो गया, एकदम सहिष्णुता का उल्टा हो गया। तो सहिष्णुता बेसिकली क्या है, अब कौन बताना चाहेगा, इसमें थोड़ा सा चर्चा करने का विषय है एक्चुअल में। कब हमको सहन करना है, कब नहीं करना है। यस, श्री राम प्रभु कहना चाहते हैं, कहिए श्री राम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, बस जब यदि यदि हम कहीं पर हैं और आके यदि कोई हमारा अपमान करता है, तो अगर जैसे कहते हैं ना प्रभु जी कि हम कोई हमारा करे तो अपमान करे तो हमें सह लेना चाहिए, लेकिन हमारे वैष्णवों का अपमान करे तो हमको नहीं सहना चाहिए करके। तो ठीक इसी प्रकार प्रभु जी, अगर हम कहीं पर हैं और यदि कोई हमारा अपमान कर रहा है तो एक नियत समय तक हमको सहन सहन करना चाहिए। लेकिन प्रभु जी, यदि जो भी हमारे आराध्य हैं या वैष्णव प्रभु जी, जिनको हम कल्प वृक्ष के समान मानते हैं, जिनकी कृपा से हमें कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति मिलनी है और जिनकी सेवा से ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तो प्रभु जी यदि आके कोई उनका अपमान करता है और किसी भी प्रकार का अपमान करता है प्रभु जी, तो पहले तो समझाना है प्रभु जी। और अगर नहीं समझते हैं तो फिर प्रभु जी हम उनको अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार हमें उनको सबक भी सिखाना चाहिए। सिखाना चाहिए, ठीक है। इसमें एक कंडीशन एक लागू होती है कि अगर वो आपसे बड़े हैं, घर के बड़े हैं या समाज के बड़े हैं, आप उनको नहीं समझा सकते हो तो आप चुपचाप वहां से निकल जाए, है ना। मतलब आपकी सामर्थ्य ये है कि आप उनके ऊपर अपना शासन नहीं चला सकते, हाथ पैर नहीं चला सकते, जबान नहीं चला सकते, तो चुपचाप निकल जाए। ठीक है, बिल्कुल सही है। यस, गौतम प्रभु कहीं क्या कहना चाहते हैं। प्रभु जी, जैसे एक भक्त है, तो भक्त की जो बातें हैं तो उनको हमको सह लेना चाहिए प्रभु जी। अगर कोई जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कोई 16 माला कर रहे हैं, अगर वो कुछ बोल रहे हैं या कुछ निंदा ऐसे करे तो उसको हमें सह लेना चाहिए ना प्रभु जी। नहीं नहीं, नहीं सहना चाहिए। क्यों नहीं सहेंगे। सहना चाहिए।
अगर गलत बोल रहे हैं तो क्यों सहोगे आप? अगर वैष्णव है और सपोज करो आपके साथ जो है ना दूसरे वैष्णव की निंदा कर रहा है, अरे तेरे को मालूम है वो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो क्या करोगे आप? हाँ, वहां पे तो कुछ मतलब बोलना पड़ेगा सहन प्रभु कर जी। लोगे? सहन कर लोगे या नहीं? महाराज पता है आपको, सिर्फ पॉलिटिक्स चलता है वहां पे। वहां पे तो खाली खासम खास लोगों को जगह मिलती है, आपको क्या मिलेगी? आपका क्या बनता है उसमें? हमको ये सब सुनना ही नहीं है। वैष्णव है भैया, हाथ जोड़ लो भैया, ये सब मेरे से बातें मत करो। आप क्यों सहोगे? आप अपने अपने लिए बात करना है, कृष्ण की बात करनी तो करो, नहीं तो ये सब फालतू की बातों का सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं। ठीक है? तो हमको निकल जाना है, या उनसे बात नहीं करनी है, या उनको मुंह बंद करा देना है। कोई जरूरत नहीं प्रभु जी ये सब किसी की निंदा करने की। क्या जरूरत, क्या रखा है इन सब चीजों में? आपने माला क्या की, क्या पढ़ा, क्या रीडिंग की, इसकी चर्चा करो। प्रसाद की चर्चा करो, आज प्रसाद में क्या बना है आज एकादशी में क्या खाना है हमको, उसकी चर्चा कर लो भले, लेकिन ये सब चर्चा मत करो। ठीक है? या सोनिका माता जी कुछ कहना चाह रही? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हमें काल, समय और परिस्थिति के अनुसार रिएक्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, समय काल परिस्थिति, इन तीनों के अनुसार ही अपना रिएक्शन देना चाहिए। और साधु, शास्त्र, गुरु, इनसे, इनके सम्मत होनी चाहिए हमारे जो कार्य है ना। हम विरोध में नहीं जाने चाहिए हमको इनके, है ना। तो ये चीजें बिल्कुल सही है। श्री राम प्रभु कुछ और भी कहना चाहते हैं क्या? हैंड रेस है, ठीक है, कुछ नहीं कहना चाहते। ठीक है, तो हम अब तात्पर्य में प्रवेश करते हैं अपने। तात्पर्य सहिष्णुता, तात्पर्य बाय शील प्रभु, शील प्रभुपाद की जय। का अर्थ है मनुष्य अन्य द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने में लगा रहता है, उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। मतलब स्वयं का तिरस्कार, स्वयं का अपमान सहना पड़ता है, उसके लिए रिएक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। आपका तिरस्कार हो रहा है तो बस ये मानना कि मेरे कर्म, मेरे प्रारब्ध के अनुसार ये होना था, इसलिए मेरा तिरस्कार हो रहा है, उसको चुपचाप सहन करो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था। जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया, उनके पिता ने उन्हें मारने की अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतः आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। ठीक है? तो सहिष्णुता आपके शारीरिक लेवल पे भी होती है, आपके मानसिक लेवल पे भी होती है, बौद्धिक लेवल पे भी होती है, आत्मिक लेवल पे भी होती है। तो हमको हर लेवल में अपने लिए तिरस्कार, अपना अपमान सहन करना चाहिए। परंतु किसी अन्य वैष्णवों, गुरु, परंपरा, धर्म, भगवान, इन सब का नहीं सहन करना चाहिए। इनका हमको विरोध करना चाहिए समय काल परिस्थिति के अनुसार। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट, सरलता, है ना। सरलता का अर्थ है आर्जवम। आर्जवम, आर्जवम का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सीधा साधा, एकदम सीधा साधा। इसलिए उसका यहाँ पे अर्थ लिया गया है सरलता। सरलता का अर्थ है बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके, है ना। सिर्फ यही लाइन लिखाई गई है, लिखा है शील प्रभुपाद ने सरलता के लिए। सरलता के लिए मतलब जो है ना, इतना। इसके बाद जो आ रहा है ना, वो आगे आचार्य उपासना में आ रहा है, वो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा। तो सरलता मतलब कि इतना सरल हो कि अपने दुश्मन को भी अपनी पूरी रहस्य खोल दे। तो उसको हम सरल बोलेंगे कि पागल बोलेंगे? है? अगर कोई आदमी है, वो अगर अपने दुश्मन को भी जाके बता देगा, अरे देखो मालूम है आज तेरी तो पिटाई होने वाली है, आज प्रभु जी आएंगे, ऐसा ऐसा करेगा और देखो मारेंगे। अरे तो बोले अरे पागल, तू सब बता देता है, पागल है क्या? तो आज की डेट में उसको पागल ही बोला जाता है।
है ना। आज के जमाने में, आज के कलयुग में ऐसे आदमी को पागल बोला जाता है, लेकिन यही सच है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ज्यादा डुप्लीकेसी नहीं करनी चाहिए, नॉन डुप्लीकेट होना चाहिए। इसके मुंह पे वैसा, उसके मुंह पे वैसा, हम तो ऐसे हैं, बाद में गए तो अरे जाए, उसके सामने तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है सत्य है, उसी की चर्चा करो। अदरवाइज मुंह बंद रखो। अगर नहीं बताना है तो खाली मुंह बंद रखो, आप मत बताओ। लेकिन ऐसा नहीं घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, अरे उसको घुमाने के लिए इतना झूठ बोल रहे, इतना झूठ बोल रहे, समझ में ही नहीं आ रहा सच क्या है, झूठ क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्यादा जो है खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए, कहानी नहीं बनानी चाहिए। ये सब चीजें जो है ना, ये भक्तों का काम नहीं है। ये कौन है? ये अभक्त लोग हैं, जो अपनी मान प्रतिष्ठा और अपना धन और प्रॉपर्टी, इन सब चीजों के लिए ये सब करते। सरलता होनी चाहिए। वैष्णव शुड बी ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। श्रीला प्रभुपाद बोलते थे वैष्णव वो है जो अपने दुश्मन को भी जाके सब कुछ बता दे। अगर पूछेगा दुश्मन, तो दुश्मन से भी झूठ नहीं बोलना है। समझने एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि अगर आपकी चर्चा चल रही है, आपके कुछ रहस्य मालूम भी हैं, और आपसे कोई पूछ रहा है अरे आपको मालूम है क्या, तो क्या बोलोगे आप? क्या मेरे को नहीं मालूम? आप ऐसा नहीं बोल सकते, मेरे को नहीं मालूम। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि मालूम तो है लेकिन मैं तेरे को बता नहीं सकता, है ना। आप ये बोलोगे कि फिलहाल समय नहीं है इस चर्चा में, इसमें इसकी बात करने का, है ना। ये सब बोल सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको झूठ बोलो, है ना। छोटी छोटी बातों पे आजकल लोग झूठ बोल देते हैं। अरे प्रभु जी कहाँ पहुंचे? प्रभु जी बस आपके घर के बाहर पहुंच गए, चौक में पहुंच गया, और वो बैठा है घर पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब जो है ना, वैष्णव के गुण नहीं है। हम अपने आचरण से हमको सिखाना है इस संसार को कि वैष्णव कैसा होता है, इस्कॉन के डिवोटी कैसे होते हैं। कोई भी देखे तो ऐसा उसको, अरे बाप रे यार, क्या लोग हैं ये लोग यार, क्या आदमी है, कभी झूठ नहीं बोलते, एकदम जो बोलते हैं वो करते हैं, जो सच है वही 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 इनके मुख पे होता है, बाकी कभी मैंने इनके मुंह से कुछ भी गलत सलत नहीं सुना। ऐसा होना चाहिए। तो सरलता एक्चुअल में लिखा तो एक लाइन है, लेकिन इसमें चर्चा करने के लिए ना बहुत सी चीजें हैं। सीधा रास्ता लेना चाहिए, तो क्या सीधा रास्ता लेना चाहिए हम? हाँ बिल्कुल सीधा लेना चाहिए, लेकिन अब इसमें लोग कहेंगे कि प्रभु जी आप बोलते हो सरल होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, तो लेकिन कृष्ण ने तो खुद ने सीधे रास्ते तो लिए थे। उन्होंने तो युधिष्ठिर को बोला था कि बोलो अश्वत्थामा मारा गया है, नरोवा कुंज रोवा है। तो वो तो ऐसे झूठ सूठ तो खुद बुलवाते, तो हमको कैसे बोल रहे हो आप सच बोलने के लिए? तो इसको ना समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। सरलता सच तो है, बिल्कुल सही है, लेकिन हायर पर्पस के लिए जो है ना, लोअर पर्पस को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, है ना। जिस प्रकार युधिष्ठिर से कहा गया कि तू बोलना अश्वत्थामा मारा गया, तो ये तो झूठ है, ये तो घुमाने वाली बात हो गई, सरल तो नहीं है ये, गलत है। कृष्ण तो खुद इतने जो है ना, जो है हर जगह जा जाके लीलाएं कर करके, उठ पटांग बोल बोल के जो है महाभारत जितवा दिए पांडवों से, हैं। जो है रात में भीष्म पितामह के पास द्रौपदी को लेके, उसका पूरा जो है ना पल्लू लगा के पहले आशीर्वाद ले लिया, है ना, सुहागन रहो। और तो फिर बोले ये तो द्रौपदी है, कैसे सुहागन रहेगी, तुम तो खुद मारने वाले हो इनके पतियों को। ओहो, बोले ये पक्का कृष्ण की चाल है, वही कर रहा है ये सब काम मेरे साथ। तो ये कृष्ण जो है ना, कुटिलता मतलब कूटनीति के साथ इन्होंने आगे बढ़ा। तो एक्चुअल में देखो क्या है, हायर पर्पस के लिए हम लोअर पर्पस को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। हायर पर्पस क्या है? धर्म की रक्षा। हायर पर्पस क्या है? भक्ति। हायर पर्पस क्या है? कृष्ण प्रेम। उसके लिए हमको लोअर पर्पस को कॉम्प्रोमाइज कर सकते, जिस प्रकार युधिष्ठिर ने झूठ बोला कृष्ण के बोलने पे। कृष्ण ने बोला मतलब सबसे ऊपर हो गया, उससे फिर आगे बात नहीं होती। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को डांटती है, सरलता, बच्चा अगर कुछ कर रहा है तो उसको मारती है ना, डांटती है ना, तो क्यों डांट रही है? सरलता तो नहीं है।
सरलता होती तो उसको डांटना नहीं चाहिए। क्यों डांट रही, क्यों? ताकि वो बच्चा सही लाइन पे आए, सुधरे, है ना, हमारी कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, इसके लिए हमको कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये जो है ना नॉन डुप्लीकेट है, इसमें जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। लेकिन लेकिन अगर आपकी स्थितियां, समय काल परिस्थिति अगर आपको मतलब परमिट करती है तो आप इसको कर सकते हैं। यस काजल माता जी कुछ कहना चाह रही हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। जी, मतलब युधिष्ठिर महाराज ने झूठ नहीं बोला था, मतलब मैंने लेक्चर में सुना था किसी के, तो वो जो अश्वत्थामा मारा गया बोले ना, तो वो हाथी का नाम था कि नहीं, तो वो पूरा लाइन ना बोल के उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वो झूठ में भी नहीं आता था क्योंकि युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला था, तो वो उनकी बातों को सब मानते थे, तो इसीलिए ही वो पर्पस था। और जो मतलब भीष्म पितामह के पास द्रौपदी माता को ले गए थे, तो वो टाइम से मतलब 4 बजे का जैसे ब्रह्म मुहूर्त का कुछ टाइम रहता है, तो उसके पहले ही मतलब वो चले गए थे, मतलब द्रौपदी को लेकर कृष्ण भगवान, तो वो समझे कि उनकी वाइफ मतलब दुर्योधन की वाइफ आई है, तो इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया था, तो वो झूठ में नहीं आता ऐसा कुछ, मतलब मैंने किसी लेक्चर में सुना था। तो आप तो सही कह रही है ना, हम कहाँ बोल रहे हैं आप गलत कह रहे हो। जी। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो मैं बता ही रहा हूँ ना, नरोवा कुंजरोवा मतलब यही है कि वो नर नहीं था, वो पशु था, हाथी था। ऐसे ही बोला था युधिष्ठिर ने, नरोवा कुंजरोवा, मतलब वो नर नहीं हाथी है जो अश्वत्थामा मारा गया। तो ये तो सही है, ऐसे ही बोला गया, लेकिन आखिर तो वो घुमाने वाली बात हो गई ना। सरलता हुई क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ क्या? स्ट्रेट हम्म। फॉरवर्ड है क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हायर पर्पस के लिए आप अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं भी रखोगे तो भी चलता है। जैसे आप समझो, अगर कोई दुकान में व्यापारी है, ठीक है, और वो अपना सामान ला रहा है 2 रुपए का, बेच रहा है 5 रुपए का, 20 रुपए का बेच रहा है, तो क्या वो बताएगा अपने ग्राहक को मैं तो 2 रुपए का खरीद के लाया हूँ प्रभु जी, लेकिन आपको 20 रुपए का बेच रहा हूँ? तो ग्राहक बोलेगा "यार, तू मेरे को इतना पैसा कमाएगा, हमसे झूठ बोलते हो, हमसे इतना पैसा लूटते हो"। तो क्या बताना चाहिए? बताना चाहिए क्या मैं 2 रुपए की चीज 20 रुपए में बेच रहा हूँ? नहीं बताना चाहिए। अगर आप सपोज करो आप भक्त हो, आप अपने पिताजी की दुकान में बैठे हो, आपके पिताजी की दुकान में कोई ग्राहक आता है, आप बहुत रेट लगा रहे हो, सच सच बताओ कितने का लिया आपने, कितना इसमें कमा रहे हो? तो आप बता दोगे कि भैया हम तो 500 कमा रहे हैं। अगले दिन आपके पिताजी आपको घर से बाहर निकाल देंगे। बोले तू घर से बाहर जा, मेरा धंधा बंद कराएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको कहाँ रहना है ये देखना है ना। समय काल परिस्थिति एक्चुअल में ये भी जो है ना हायर कॉन्शियसनेस के लिए हमको लोअर कॉन्शियसनेस में हमको अलाउड है। जैसे कृष्ण के लिए, भक्ति के लिए, प्रेम के लिए हम कहीं पे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं भी होंगे तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं। कृष्ण ने बोला इसलिए हमको करना है, ठीक है। तो सरलता जो है ऐसी होती है, सरलता। सीधा साधा आदमी जो है ना एक्चुअल में भक्त होता सीधा साधा ही है, लेकिन वो ना अपने गुरु आचार्यों के आदेश के अनुसार ही काम करता है ना। अगर हमारे गुरु बोल देंगे ऐसे करना है तो हमको वैसे ही करना है, हर हाल में वैसे करना है। उसके लिए लगे तो कहीं झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ बोलना पड़ेगा। जैसे कि मैं बता दूं आपको, सपोज करो आपके घर में अलाउड नहीं है 16 माला करना, आपके घर में अलाउड नहीं है कि आप बैठ के भगवत गीता पढ़ो, तो क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड होगे? आप बोलोगे कि हाँ हाँ मैं तो 16 माला करना है, मेरे को कर रही हूँ? नहीं, आप नहीं बोल सकते हो। आपको अपनी भक्ति करनी है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना पड़ेगा। आप झूठ भी बोलोगे कि मेरे को ना आज मेरा पेट खराब है, मैं थोड़ा सो रही हूँ, मैं रूम में बैठी हूँ, और चुपचाप जाके अपने माला कर ले, ठीक है। आप ऐसे गलत सलत बोल के, थोड़ा बहुत 19-20 बोल के डोनेशन का पैसा इकट्ठा कर सकते हो, है ना, कि मेरे को कृष्ण की सेवा में कुछ पैसे लगाने हैं, जन्माष्टमी है, मैंने सोचा है कि मैं 1100 रुपये भगवान को दूंगी, तो मेरे पास 1100 तो है नहीं, अब कहाँ से आएंगे 1100? तो थोड़ा सा झूठ बोल दिए उस पे, है ना,
कि मेरे को बुक्स खरीदनी है मम्मी, कुछ पैसे दे दो। कितने की बुक आएगी? बोले 1100 की। तो आपने मम्मी से पैसे ले लिए 1100 और जाके कृष्ण जन्माष्टमी में अर्पण कर दिए, उसको डोनेशन दे दिया। तो क्या ये सरलता है? इज दिस कॉल्ड सरलता? स्ट्रेट फॉरवर्डनेस हुई? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का है, झूठ है ये तो। है गलत है, आपने तो कूटनीति, ये तो गलत काम किया आपने। तो ये अलाउड है कि नहीं अलाउड है? अलाउड है। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये भी अलाउड है यहाँ पे। सरलता का मतलब ये नहीं है कि आप सब चीज एज इट इज बता दो। आप हायर कॉन्शियसनेस के लिए, कृष्ण के लिए, भक्ति के लिए सरलता को छोड़ सकते हो, सिर्फ भक्ति के लिए। यही चीज समझा रहे हैं हम कि सिर्फ कृष्ण के लिए युधिष्ठिर ने अगर ऐसा भी बोल दिया तो अलाउड है। लेकिन युधिष्ठिर ने बोला फिर भी कि भैया वो जो है ना जानवर था, तभी उसका रथ नीचे आ गया। उसने कृष्ण की बात पूर्ण रूप से नहीं मानी, इसलिए उसका जो रथ हमेशा हवा में चलता था वो उस दिन से जमीन में आ गया, है ना। क्योंकि सच तो सिर्फ कृष्ण है और कोई नहीं। जो वो बोले वो सच है। वो बोले दिन को रात तो रात है, रात को दिन तो दिन है ना। इसलिए हमको दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हमारे आचार्यों की वाणी पे, हमारे बुक्स पे, भगवत गीता पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जो कहा है वो सही है, बिल्कुल सही है हमको, लेकिन उसको समझना बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीप में जाके कि इसके कहने का तात्पर्य है क्या, लिखा क्या है। तो सबके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां हैं। माताएं जो है ना अपने पतियों को सब चीज नहीं बता पाती, और पति अपनी पत्नियों को सब चीज नहीं बता पाते। कहीं कुछ छुपा के भी जो है ना भक्ति करनी पड़ती है, डोनेशन देना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, छुपा के करना पड़ता है। तो क्या अलाउड है? स्ट्रेट फॉरवर्ड के हिसाब से नहीं है, जो लिखा है उस हिसाब से नहीं, लेकिन है ये हमारे जो है ना भक्ति के लिए अलाउड है। जितना भी आप कृष्ण के लिए कर रहे हो वो सब कुछ अलाउड। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई इसमें प्रश्न है या कोई अपनी जो है विचार रखना है तो बिल्कुल स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये सरलता भी ये स्थिति काल परिस्थिति ये सब के ऊपर डिपेंड करता है क्या कुछ कुछ? नहीं, सरलता जनरली सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है कि आपको सरल तब नहीं रह सकते हो जब आप कोई कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हो, जब आप कोई भक्ति के लिए कार्य कर रहे हो, तब आप सरल भी नहीं रहोगे तो भी अलाउड है। बाकी कोई और परिस्थिति में सरल ही रहना पड़ेगा आपको। मतलब जी। आप चुप हो जाओगे वो चलेगा, आप नहीं बोलोगे वो चलेगा, लेकिन झूठ बोलोगे किसी और चीज के लिए तो फिर वो अलाउड नहीं है ना। आपको जी। गलत बात नहीं करनी है, गलत षड्यंत्र नहीं रचना है, किसी भी स्थिति में नहीं रचना है। आप चुप रह जाओ वो चलेगा, नहीं बताओगे चलेगा, लेकिन गलत बोल के घुमा रहे हो चीजों को। आपका सपोज करो कोई आ गया है आपके पास, जो है ना, आप फंस गए हो दो दोस्तों के बीच में, ना इसको कुछ बोल पा रहे हो ना उसको वो बोल पा रहे हो, तो घुमा रहे हो बैठ के, अरे वो ऐसा हो गया था ना, वैसा हो गया था ना, मैं फंस गया था ना, झूठ झूठ बोल रहे हो, ऐसा ये अलाउड बिल्कुल नहीं। आप हाथ जोड़ लो, हाँ भैया मेरे से गलती हो गई, मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। लेकिन आप अपने लिए बोल रहे हो ये नहीं, सिर्फ कृष्ण के लिए, भक्ति के लिए, धर्म के लिए, इन सब चीजों के लिए आप घुमा सकते हो चीजों को। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। यस, सत्यम प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा हरे कृष्णा। प्रभु जी, बॉर्डर के केस में क्या रहता है? जैसे सेना जो युद्ध करती थी, एक तो सही शुरुआत आपने बताया कि मतलब सब चीजें बता देनी थी, लेकिन क्या है कि सिचुएशन भी रहता है कि मतलब बता देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो क्योंकि वैष्णव है। और एक जो है आपने सरलता बताया, तो उसके हिसाब से क्या कर? मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। सरलता एज सरलता जैसे कोई बॉर्डर में है उसके लिए कैसे मानेंगे अपन वो सरल, कैसे, ऐसा पूछ रहे हो क्या? जी जी, तो अगर कोई दुश्मनों से लड़ाई कर रहा है तो दुश्मनों को जाके भेद तो बताएगा नहीं। भेद बता देगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो देखो ये वही है कि वो अर्थशास्त्रीय नीति धर्म और जो है ना आत्मशास्त्र है। देखो अगर
वैष्णव है, सपोज करो वैष्णव है, 16 माला कर रहा है और आर्मी में है, तो उसका धर्म हो जाता है कि देश हित सबसे पहले है उसके लिए, है ना। उस समय बॉर्डर पे उस समय जो है ना, देश हित उसके लिए सबसे जरूरी है। इसलिए वो बताएगा नहीं, वो घुमाएगा अपने दुश्मनों को कि मैं अपने देश की कैसे जो है रहस्य बता सकता हूँ, नहीं बताएगा वो, उसको घुमाना ही पड़ेगा। क्योंकि वहां पे जो है ना, एक्चुअल में आत्मशास्त्र नहीं आएगा, वहां पे नीति शास्त्र आएगा, वहां पे वो नीति शास्त्र के लेवल पे आ जाएगा। ठीक है। ठीक। वहां पे वो वहां वहां एक्चुअल में जैसे मैंने बताया ना कि उस दिन महाराज के सामने गए तो बोले आप एज ए प्रेसिडेंट बैठे हो कि आप एज ए गुरु बैठे हो, तो बोले प्रेसिडेंट, तो फिर बैठ गए सबके सब, क्योंकि प्रेसिडेंट के साथ बैठना पड़ेगा और गुरु के साथ नहीं बैठ सकते। वैसे ही उस समय लड़ते समय वो एक वैष्णव नहीं रहेगा, वो एक राष्ट्र का जो है ना, सेना माना जाएगा और एक वीर जवान माना जाएगा राष्ट्र का। और उस समय फिर उसकी जो है ना, नीति शास्त्र उसके ऊपर लागू हो जाती है। जैसे मैंने बताया, वैश्य है कोई, अगर बिजनेस कर रहा है तो वहां पे सरल नहीं हो सकता। वो वहां पे ये नहीं बता सकता कि मैं चीज 2 रुपए की खरीद के लाया हूँ और आपको बेवकूफ बना के 20 रुपए की बेच रहा हूँ, वो नहीं बता सकता, क्योंकि वहां वो वैश्य है ना। इस प्रकार आप कहाँ पे बैठे हो, क्या कार्य कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। ठीक है। तो हम क्लास को क्लोज करते हैं यहाँ पे, सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। गौतमानंद हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल।